डॉक्टर, एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम स्कूलिंग या इस तरीके से जब हम लोग बड़े होते हैं और ये हम लोग बहुत कॉमन ऑब्जर्व करते हैं कि बैड ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं भाई आपके सांसों आपके मुंह से बहुत बदबू आती है हम्म, जब आप बात करते हैं या किसी के बाजू में बैठते हैं। हाँ। क्या क्या कारण होते हैं बेड ब्रीथिंग है। बैड ब्रीथिंग? फर्स्ट, द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड हेलिटोसिस इन माय हेलिटोसिस, ओके। हेलिटोसिस। बेड ब्रेथ के बहुत सारे कारण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्टी स्टमक, जैसे जिनका ओके। फास्ट होता है, तो एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्टमक रेगुलरली इन 24/7, वो काम करता ही रहता है। अब आपने कुछ खाया नहीं है, बट उसके जो एसिड की फ्यूम्स होती हैं वो आपके माउथ से बाहर आती है, नेजल के ओके। थ्रू बाहर आती है, तो एक रीजन होता है बेड ब्रेथ का, वो फर्स्ट। ओके। सेकंड, आपका पुअर ओरल हैबिट्स है। हैबिट्स आपका, आप कभी भी कुछ भी खा रहे हो, कभी भी ब्रश नहीं कर रहे हो अच्छे से, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका है, तो एक हैबिट्स एक इम्पॉर्टेंट होता है। हाइजीन आपका मेंटेनेंस नहीं है, आप ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप टंग क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी बेड ब्रीथ होता है। सेकंड, एक पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार हिचकियां आती हैं या बार बार डकारें आती हैं, हम्म। सो दैट्स ऑल्सो कॉजेज बेड ब्रेथ। ओके। एंड सम पेशेंट्स विच इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी थिंग, जिनको थोड़ा सा लंग्स का इशू है, साइनस का इशू है, उसकी वजह से भी आपको बेड ब्रेथ आती है। कैविटी इज मोर एंड ऑल इम्पॉर्टेंट है ही है, प्लाक टाटर डिपॉजिशन की वजह से भी स्मेल आती है। और कहीं कहीं कुछ डेंचर थिंग्स भी होती हैं बत्ती सी, जैसे कि हमने दिया है पेशेंट को, वो ध्यान नहीं रख रहा है पेशेंट, तो उसकी वजह से स्मेल आ रही है। कोई भी डेंचर प्रोसेसिस है, फिक्स्ड है, रिमूवेबल है, तो मेंटेनेंस नहीं है उसका, हाइजीन मेंटेनेंस नहीं है, वो खाना फंसा हुआ, तो उसकी वजह से भी स्मेल आ रही है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं उसकी वजह से भी, जैसे कि अब जो बीपी वाले पेशेंट्स हैं या डायबिटिक वाले पेशेंट्स हैं, वो लोग रेगुलर मेडिकेशंस लेते हैं, तो उसके मेडिकेशंस का भी एक साइड इफेक्ट होता है बेड ब्रेथ। ओके। एंड हाउ फॉर डू यू अवॉइड दिस? I mean, how do you, instead of like avoiding plus, how do you solve this? कि भाई बैड इट ब्रेथ, ऑल बिकॉज मुझे लगता है डिपेंड्स। कि एक लो कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है जब बहुत। कभी आपको कोई बोल दे या तो आपके बाजू में से उठ के चला जाए, हाँ, लाइक सिग्नलिंग यू कि भाई देर इज कि समथिंग। हाँ। मतलब ऑब्वियसली यार सेल्फ स्टीम पे अफेक्ट होता है इस सब चीजों हम्म। का। तो अगर जैसे मान लीजिए, अगर आप बेड ब्रीथ का जो मेन इशू है, आपका कोई कैविटी है, तो यू जस्ट हैव टू गो विद डेंटल चेकअप। ओके। क्लीनिंग का ज़रूरत है तो आप क्लीनिंग करवा लीजिए, क्योंकि प्लाक और टाटर की वजह से भी स्मेल आता है। अगर आपका जो है आपका स्टमक की वजह से है, कि आपका एसिड फ्यूम्स की वजह से आ रहा है, तो यू हैव टू ईट ईट इन एवरी 2 आवर्स, ताकि स्टमक को कुछ ना कुछ खाने के लिए अंदर जाएगा, तो वो वो एक्टिव रहे। एक्टिव रहेगा, तो वो आपको स्मेल का इशू मिनिमाइज हो जाएगा। एंड जो मैंने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया आपको, उसके लिए आपको आपके ईएनटी से कंसल्ट करना रहेगा। जैसे जिनको कफ वगैरह भी रहता है, उनको भी स्मेल का एक इशू रहता है, तो राइट। उसके लिए आपको उस पे वर्कआउट करना रहेगा। एंड ब्रशिंग हैबिट्स आप जितना अच्छा रखते हैं, अब जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह कर लिया, रात को ब्रश कर लिया, बट बीच में भी उनको ब्रश नहीं करते हैं, तो भी उनके माउथ से स्मेल आती है। द रीजन बिहाइंड इट क्या होता है कि अच्छे से आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद पानी से एक बार रिंस कर लो, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स आपके स्टक्ड है, वो आपके पूरे पानी के साथ वॉश आउट हो जाए। तो ओके। रिंसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर ईटिंग वॉट एवर यू वॉट वांट। एवर यू वांट। ओके। एंड एक कंडीशन होती है दैट्स कॉल्ड ड्राई माउथ। ड्राई माउथ। यस, कंडीशन इसमें कि पूरा मुंह बहुत ड्राई फील होता है। यू विल फील सो कि यार मुंह में थूक ही नहीं आ रहा है, सलाइवा सिक्रीशंस बंद हो गए, बहुत सारी कंडीशंस में होता है। उन कंडीशंस में भी माउथ से बहुत स्मेल आती है। कुछ भी खाएंगे ना, तो बार बार पानी पीने का मन करता है, और कैविटी कंट्रोलिंग नहीं होता है उनके पेशेंट्स में, उसमें प्लाक डिपॉजिशन ज्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जीरोस्टोमिया का ट्रीटमेंट होता है। ओके। उसके लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं, उसके लिए आपके डॉक्टर के पास जाके आपको कंसल्ट करना पड़ता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट जीरोस्टोमिया, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, एंड फिर उस पॉजिटिव फैक्टर पे काम करते हैं, तब जाके वो बेड ब्रेथ का इशू रिजॉल्व होता है। अब ब्रशिंग का हमने बात किया ही था। माउथ वॉश से सॉल्व होता है ये? टेम्परेरी पर्पस के लिए, जस्ट फॉर सम एक्सटेंड 15-20 मिनट्स यू विल फील फ्रेश, एंड आसपास के लोगों को भी अच्छा लगता है। आप सब कर रहे हो, आप ब्रशिंग अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप टंग क्लीन नहीं कर रहे हो, तो टंग से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेड ब्रीथ को लेके। तो टंग क्लीनर्स आते हैं, स्क्रैपर्स आते हैं, तो आप उसको भी, टंग को भी थोड़ा ध्यान रख के उसका क्लीन करोगे, तो आपके बेड ब्रेथ के इश्यूज रिजॉल्व रहे।